पराठा, प्याज का पराठा ले लो, पराठा। पूर्वा रेलवे स्टेशन पर प्याज का पराठा बेच रही होती है, लेकिन इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, उनमें से कोई भी उसके पास उसके प्याज के पराठे लेने आता ही नहीं, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह से समय हो गया लेकिन किसी ने भी मेरे प्याज के पराठे खरीदे ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं शाम तक घर पर राशन कैसे लेकर जाऊंगी? घर का राशन भी खत्म हो गया है। पूर्वा के दिमाग में बहुत सी टेंशन चल रही होती है, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी मेहनत के साथ प्याज का पराठा बेचती रहती है। दरअसल रेलवे स्टेशन के पास काफी सारी दुकानें थी जहाँ पर प्याज के पराठे बिक रहे थे। इसी के चलते पूर्वा की दुकान से कोई भी प्याज का पराठा खरीदता ही नहीं। जैसे तैसे करके पूर्वा कुछ पैसे कमाती है, जिससे केवल वह रात का ही खाना खरीद पाती है और वापस अपने घर लौट आती है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आज मेरा खरीदे। ऐसे में आप ही बताओ मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊं? पूर्वा की ये बात सुनकर करिश्मा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका पति और उसका बेटा दोनों ही बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े होते हैं। अरे ये क्या कर, ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने पतियों की बीमारी के लिए उनकी दवाई कहाँ से लेकर आएंगे, और दवाई समय पर नहीं दी गई तो फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो भी पराठे बनाऊँ उन्हें और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करूँ, जिससे कि लोग उन्हें खरीदें। रात भी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पूर्वा अपने प्याज के पराठे को और अच्छे से बनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार की तरह नाकामयाब रह जाती है। इन्हें जितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करो उतने ही बुरे बनते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे पास और समय भी नहीं है, मुझे जल्दी ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अपना ठिया लगाना होगा। पूर्वा वापस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वह पूरे दिन मेहनत करती है, लेकिन कोई भी उसका प्याज का पराठा खरीदता ही नहीं। तभी कुछ कॉलेज के लड़के उसके पास आ जाते हैं और उससे प्याज का पराठा मांगने लगते हैं। आपके प्याज के पराठे तो बिल्कुल। अरे भाई, तू यहाँ से क्यों खा रहा है? मैं तो कहता हूँ दूसरी दुकान पर चल, आजकल लोग अलग अलग तरीके के प्याज के पराठे बनाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाकी दुकानों पर महंगे पराठे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्याज का पराठा सस्ता है। और फिर मेरे पास ये चीज़ भी है, मैं प्याज के पराठे पर ये चीज़ लगाकर खा लूँगा तो पराठा पिज्ज़ा की तरह लगेगा मुझे। आरिफ की बातें पूर्वा सुन रही होती है। जैसे ही पूर्वा गर्मा गर्म प्याज का पराठा आरिफ को देती है, आरिफ उसके ऊपर चीज़ लगाकर उसे पिज्ज़ा की तरह खाने लगता है और अपने दोस्तों को भी खिलाता है। वाह भाई वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया आरिफ। यह मामूली सा पिज्जा पराठा बिल्कुल पिज्जा की तरह लग रहा है, इसका तो एक सेकंड में टेस्ट ही बदल गया। उन सभी की आपस की बातें सुनकर पूर्वा सोचती रह जाती है, जिसके चलते वो आरिफ से पूछ ही लेती है, अरे सुनो जरा, मुझे ये जानना है कि ये तुमने क्या लगाया है पराठे के ऊपर, जो पराठा इतना टेस्टी हो गया है? अरे तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? आजकल तो इसके पीछे लोग पागल हैं, हर एक चीज के ऊपर लगाकर खाते हैं। इससे तो हर एक चीज का स्वाद ही बदल जाता है। अगर तुम इसे अपने पराठे के साथ लगाकर लोगों को देना शुरू करोगी तो लोग तुम्हारे प्याज के पराठे को प्याज का पराठा नहीं बल्कि प्याज का पिज्जा पराठा कहेंगे। पूर्वा ये सुनकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद पूर्वा आरिफ से पूछती है, वैसे तो ये कमाल की चीज लग रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं ये कहाँ से खरीद सकती हूँ और इसका नाम क्या है? अरे तुम्हें ये किसी भी दुकान पर मिल जाएगी, बस तुम्हें दुकान वाले को कहना है कि मुझे चीज दे दो। ऐसा कहकर आरिफ अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पूर्वा के पास जो भी बचे कुचे पैसे होते हैं उनसे वो दुकान से जाकर चीज खरीद कर ले आती है और उसे अपने प्याज पराठा के ऊपर लगाकर बेचना शुरू करती है। जैसे ही वो प्याज पराठे के ऊपर चीज लगाकर बेचती है, सभी लोग उसकी दुकान के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, पिज्जा तो बहुत बार खाया है, लेकिन प्याज पराठा पिज्जा मैं पहली बार खाने वाला हूँ। जरा मुझे 2 प्याज पराठा पिज्जा लगा दो। प्रमोद के ऐसा कहने पर पूर्वा उसके लिए 2 प्याज पराठा पिज्जा लगा देती है, जिसे खाते ही वो प्याज पराठा पिज्जा के गुणगान गाने लगता है। अरे वाह, आहा, इस प्याज पराठा पिज्जा ने तो पिज्जा को भी फेल कर दिया। बहुत स्वादिष्ट है, सच में मजा ही आ गया। पूरे पैसे वसूल। ये लो तुम्हारी कमाई के पैसे। प्रमोद पूर्वा को पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक कोई ना कोई पूर्वा की दुकान पर आता ही रहता है और उससे प्याज पिज्जा पराठा खरीदता है। अरे वाह, आज तो सचमुच मेरी कल्पना से ज्यादा की कमाई हो गई। अब तो मैं रोजाना प्याज पिज्जा पराठा बेचा करूंगी, इससे मैं अच्छा खासा कमा सकती हूँ। शाम तक पूर्वा अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद अपने पति और अपने ससुर की दवाई लेकर और घर का राशन लेकर वापस घर पहुंच जाती है। ये सब देखकर उसकी सास करिश्मा उससे कहती है, अरे बहू क्या बात है, लगता है कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तेरी? अरे माँ जी, बिल्कुल सही समझ रही हो, लॉटरी से कम भी नहीं है। आज आपको पता है पूरे महीने के एक ही दिन में पैसे कमा कर आई हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की बदौलत।
क्या कह रही है बहू? कहीं दिन में 2 पैक तो नहीं लगा लिया तूने? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल होशो हवास में खड़ी हूँ। देखो इसे जरा ध्यान से देखो, इसे चीज बोलते हैं और इसकी वजह से आज मैंने बहुत पैसा कमाया है। बस वो तो कुछ कॉलेज के लड़के मेरी दुकान पर आए और इसके बारे में बताने लगे। उसके बाद मैंने इसका इस्तेमाल किया और आपको पता है मेरी दुकान प्याज पराठा पिज्जा के नाम से फेमस हो गई है रेलवे स्टेशन पर। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है हमारे दुखी के दिन जल्दी ही जाने वाले हैं। दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं, जिसके चलते पूर्वा रेलवे स्टेशन पर प्याज पराठा पिज्जा बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। अब पूर्वा उन पैसों से अपने पति और अपने ससुर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही दिन में पूर्वा का पति और उसका ससुर बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद पूर्वा का पति उससे कहता है, पूर्वा, तुमने बहुत मेहनत की है और आज तुम्हारी दुकान पूरे रेलवे स्टेशन पर फेमस हो गई है। मैं दूसरों की नौकरी करने से अच्छा तुम्हारे साथ ही काम करना शुरू कर देता हूँ। हम दोनों मिलकर इस काम को और अच्छे से करेंगे। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा होगा। चलिए फिर आज मेरे साथ चलिए, मैं आपको प्याज पराठा पिज्जा बनाना सिखाती हूँ। के बाद वो उसे प्याज पराठा पिज्जा बनाना सिखाती है, जिसे सीखने के बाद अब अरुण अपने हाथों से प्याज पिज्जा पराठा बनाता है और वहीं दूसरी तरफ पूर्वा उन्हें लोगों को बेचती है। देखते ही देखते वो रेलवे स्टेशन पर अपनी खुद की एक दुकान खोल लेते हैं और खूब पैसा कमाने लगते हैं। बहुत जल्द उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और अब वह एक साथ खुशी खुशी